guys, मैं हूं मनीष and this is आराधना and you're watching Planet Bollywood, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। It's raining men. Hallelujah. It's raining कपूर्स। It's raining men. It's raining कपूर्स। What nonsense? How's it raining Kapoors? सोनम and आदित्य। दोनों का डेब्यू सालों पहले हो चुका है and they're very established actors. What is your gossip? सोनम and आदित्य। Sonam? No way, you're kidding me. What? Planet Bollywood. श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर का ऑफिशियली हो चुका है ब्रेकअप, क्योंकि जूम को आदित्य रॉय कपूर की पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव स्कूप मिली है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और साथ ही स्कूप को सुनने के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि श्रद्धा और आदित्य का रिश्ता टूट चुका है। दरअसल सोर्सेस से खबर आ रही है कि आदित्य रॉय कपूर आजकल बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के काफी करीब आ रहे हैं। आदित्य इस एक्ट्रेस के साथ न सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हैं बल्कि पब्लिक प्लेसेस में पार्टी भी कर रहे हैं। आदित्य और उनकी इस खास दोस्त की चर्चा आजकल बॉलीवुड गलियारों में खूब हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है वो फ्रेंड जिससे आदित्य इतने क्लोज हो रहे हैं। वेल, तो वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि सोनम कपूर हैं। जी हाँ, सोनम कपूर और आदित्य की गहरी दोस्ती की चर्चा आजकल खूब हो रही है और ये दोनों अच्छे दोस्त आजकल एक साथ खूब पार्टी भी कर रहे हैं। सोर्सेस का कहना है कि श्रद्धा से ब्रेकअप के बाद आदित्य अब अपने फ्रेंड्स के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इन फ्रेंड्स में आजकल उनकी बेस्ट बडी सोनम कपूर बन गई हैं। वेल, आदित्य रॉय कपूर और सोनम कपूर की स्पेशल बॉन्डिंग को फिलहाल सिर्फ दोस्ती ही माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी लिंकअप की रूमर्स बॉलीवुड गलियारों में चलती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। So Aradhna, were you at Shahid and Meera's reception party last night? Not really. You know, मैं invited नहीं थी. But listen, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे शाहिद कपूर के साथ डिनर करके आए थे। मैं तो तुम्हें बस छेड़ रहा हूँ। खैर, हम यहाँ इनविटेशन की बात कर रहे हैं और कल इस रिसेप्शन पार्टी में कुछ ऐसे सेलेब्स भी थे जिन्हें इनविटेशन तो मिला लेकिन वो वहां पहुंचे नहीं। I can smell some gossip here. Smells good, yeah? Planet Bollywood. शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की वेडिंग रिसेप्शन रही स्टार स्टडेड। इस पार्टी में हमने स्पॉट किया अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, कंगना रनौत, आलिया भट्ट, दिया मिर्जा, सोनम कपूर, कृति सनोन जैसे सेलिब्रिटीज को। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पार्टी की लाइमलाइट ले उड़े यहाँ ना पहुँचने वाले स्टार्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस पार्टी में ना पहुँचकर भी कुछ सेलिब्रिटीज ने हेडलाइंस बना दी हैं। दरअसल इस पार्टी में शाहिद कपूर की एक्स फ्लेम्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ शाहिद की कोई भी एक्स नहीं पहुँची। करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन और सोनाक्षी सिन्हा में से कोई भी स्टार शाहिद को विश करने नहीं पहुँचा। वैसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये जरूर रही कि विद्या बालन के हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर अकेले शाहिद कपूर के रिसेप्शन पार्टी में जरूर नजर आए। वैसे शाहिद कपूर की रूमर्ड एक्स सोनाक्षी सिन्हा ने तो हद ही कर दी। उन्होंने ट्वीट करके खुद ये जानकारी दे दी कि वो घर पर आराम फरमा रही हैं। Okay guys, time to sleep. Thank you for always putting a smile on my face. 5 a.m. today and sky's the limit tomorrow. Good night. लगता है साशा ने सोनाक्षी को इनवाइट नहीं किया था, तभी तो सोनाक्षी ने घर पर आराम करना ही बेहतर समझा। वैसे शाहिद की एक्सेस के अलावा तीनों खान, शाहरुख, सलमान और आमिर खान में से कोई भी इस रिसेप्शन पार्टी में नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि रणबीर कपूर, कटरीना कैफ जैसे स्टार्स ने भी इस पार्टी से दूरी बनाकर रखी। अब इस रिसेप्शन पार्टी को इन बॉलीवुड सेलेब्स ने क्यों मिस किया, ये तो ये स्टार्स खुद ही बता सकते हैं। लेकिन एब्सेंटीज ने यहाँ ना पहुँचकर भी बड़ी हेडलाइन बना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। देखा तुमने मेरा स्कूप कितना इंटरेस्टिंग था? इंटरेस्टिंग भी था और इनकम्प्लीट भी। क्या बात कर रही हो? Did I miss out on any stars? Not really, babe. तुमने stars को मिस नहीं किया. You missed updating our जनता on their style quotient. You know, party में who wore what by whom types. यार ये स्टाइल, फैशन, ट्रेंड्स ये सब तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये मेरा नहीं है। चलो स्टोरी देख लेते हैं।
Planet Bollywood. शाहिद कपूर के रिसेप्शन पर देखा बॉलीवुड का और उनके स्टाइल का जलवा। वैसे ये रिसेप्शन पार्टी काफी टॉक ऑफ द टाउन रही, एज अ लॉट ऑफ बी टाउन्स वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड दिस पार्टी, बट इस बैश को देखकर लगा दैट दिस वाज अ रादर सिंपल अफेयर येट अगेन। वेल, भले ही शाहिद ने सिटी के टॉप 7 स्टार में ये रिसेप्शन रखा हो, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ के स्टाइलोमीटर की। Starting from the bride and the groom, both looked super adorable. Shahid looked dapper in his classic black dinner jacket. Wahi Meera dikhi like a totally unconventional bride, wearing a simple electric blue and white Manish Malhotra creation. Meera kept her look simple and elegant. Following the simplicity was also Alia Bhatt, जिन्होंने भी काफी underplay किया अपने look को. Wearing a Manish Malhotra electric blue lehenga, Alia दिखी काफी sweet, but we wish she chose a more younger top. वहीं सोनम कपूर ने चूज किया पीकॉक कलर्स एंड वोर अ हैवी अनुराधा वकील अनारकली। ऑल्दो सोनम का चोकर काफी बोल्ड है फॉर द कलर्स शी चोज, मे बी जस्ट बिग झुमकास वुड हैव लुक्ड परफेक्ट विद हर अटायर। Kangana, on the other hand, was spotted wearing a simple light pink sari, again teaming it up with a heavy neck piece. We liked Kangana's look. But what we don't like is what Kriti is wearing. She chose a blingy gold gown which didn't impress us much. And what's with those leggings, Kriti? Come on, you could have done better. Shraddha and Genelia almost looked identical, but we give both a thumbs up for their choice of attire. Preeti looked way too mature in her Jhatak pink sari. Wish she chose a more younger color. वहीं हमारे B-Town boys ने भी किया हमें impress. While Arjun wore classic black suit, Ranveer like always chose a quirky color and looked stunning as always. So all in all, Shahid की wedding reception का stylometer रहा काफी simple, just like the newlyweds. Bureau Report, Zoom, Mumbai. By the way, सैफ और करीना यहाँ पहुंचे तो नहीं, but do you know how they made up for their absence? हाँ, apology और बुके भिजवा दी होगा. What else? Almost there, but it's far more interesting than that. Watch it. Yeah, can't wait. What is the story actually? Just watch it. Okay. Planet Bollywood. शाहिद कपूर को दिया सैफीना ने एक स्पेशल वेडिंग गिफ्ट। इनवाइट नहीं होने के बावजूद सैफ करीना ने भेजी शाहिद मीरा के लिए अपनी ब्लेसिंग्स। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शाहिद कपूर ने अपनी एक्स करीना कपूर और उनके हस्बैंड सैफ को ना तो वेडिंग का दिया था न्योता, ना ही मुंबई में हुए रिसेप्शन का। बावजूद इसके सैफ करीना ने भेजा अपनी ओर से एक बड़ा और स्पेशल तोहफा फॉर न्यूलीवेड कपल। कुछ दिनों पहले करीना ने ये साफ कर दिया था कि उन्हें शाहिद की ओर से नहीं मिला था कोई भी इनविटेशन। इनफैक्ट उन्होंने मीडिया से की थी गुजारिश कि इस मामले को डेली सोप ना बनाया जाए। डोंट टर्न इट इनटू अ सोप ओपेरा। यही नहीं, उन्होंने तो शाहिद की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए दुआ भी की। आई विश शाहिद वेल एंड आई एम श्योर सैफ विशेस हिम द सेम। मैरिज इज अ ग्रेट जर्नी एंड अ ग्रेट फीलिंग। इट इज अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर हिम। और अब ये स्पेशल गिफ्ट, वाकई में करीना दिल से कर रही है शाहिद के लिए दुआ। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। वैसे मनीष जो भी कहो, करीना कपूर को ना इस रिसेप्शन पार्टी में आना चाहिए था। शी इज आल्सो डूइंग अ फिल्म विद शाहिद नाउ। व्हाट्स द बिग डील एनीवे? देखो, शाहिद की शादी हो गई, रिसेप्शन भी हो गया, अब कौन कहां जाना चाहता है वो उन पर छोड़ देते ना। व्हाई आर वी डिसाइडिंग? और अगर तुम्हें करीना में इतना इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड एक फ्रेश गॉसिप देता हूं। शी इज डूइंग रोहित शेट्टीज नेक्स्ट फिल्म, राइट? तुम मेरी गॉसिप अब चुराने लगी हो? Yeah, but पूरा नहीं चुरा पाई. So please show viewers the complete story. You guys check out the story and come right back. How did you get my password? 642 I love you. Planet Bollywood. राम लखन के रीमेक में नजर आ सकती हैं करीना कपूर। सोर्सेज के मुताबिक रोहित शेट्टी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए करीना को कास्ट करना चाहते हैं। फिल्म राम लखन का रीमेक बनाने जा रहे रोहित और उनकी टीम चाहती है कि करीना फिल्म में डिम्पल कपाडिया का रोल प्ले करे। वेल, डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ साथ करीना पहले भी काम कर चुकी हैं। ऐसे में मुमकिन है कि वो जल्द ही इस ऑफर के लिए हाँ कर दें। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। Hey, I heard Bahubali is doing really well at the box office, huh? हाँ, तभी तो हमारे B-Town के सारे celebs are catching up on all its screenings. क्या बात कर रही हो? फिर से कोई प्रीमियर हुआ? इस बार none other than सलमान खान आए थे ये फिल्म देखने, वो भी एक नहीं दो गॉर्जियस लेडीज के साथ। स्टोरी देख लो, सब पता चल जाएगा। Planet Bollywood.
फिल्म बाहुबली की रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग और इस स्क्रीनिंग की सबसे बड़ी हाईलाइट रही सलमान खान की मौजूदगी। लेकिन सलमान यहाँ अकेले नहीं आए थे। उनके साथ फिल्म बाहुबली की स्क्रीनिंग अटेंड करने पहुंची थी उनकी खास दोस्त संगीता बिजलानी और डेजी शाह, जो स्क्रीनिंग के बाद सलमान की गाड़ी में ही उनके साथ रवाना हो गयी। यहाँ हमने सलमान के अलावा वरुण धवन, डेविड धवन, पुलकित सम्राट और एली इब्राहिम को भी किया स्पॉट और यहाँ पहुँचे इन सभी स्टार्स ने फिल्म बाहुबली को किया काफी अप्रिशिएट। Beautiful, nice. I think it's an achievement. Rajamouli has to be by far one of the best directors of our country, and Stars ने सुपर्ब काम किया। लेकिन स्क्रीनिंग पर मौजूद वरुण धवन से जब फिल्म ABCD 2 की सक्सेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ये जवाब दिया। अभी मैं खुद की प्रमोशन नहीं कर अब तक बाहुबली को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आगे भी यूं ही कमाल दिखाती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आराधना, तुम SRK की सबसे बड़ी फैन हो ना? ऑब्वियसली। तो चलो मैं आज तुमको उनसे रिलेटेड सबसे फ्रेश गॉसिप सुनाता हूँ। ही शूटिंग इन बल्गेरिया फॉर दिलवाले। ऑलवेज डाउटिंग माय नॉलेज। पता ही था, सिर्फ बोल बच्चन हो तुम। खैर इन्हें छोड़िए, मैं आपको SRK की फिल्म फैन की सबसे इंटरेस्टिंग गॉसिप सुनाने जा रहा हूँ। चेक इट आउट। Planet Bollywood. शाहरुख खान की अगली फिल्म फैन का प्लॉट तो हम सब जानते ही हैं कि इस फिल्म में SRK दिखेंगे खुद अपने ही सबसे बड़े फैन के रोल में। बट आज ज़ूम आपको एक्सक्लूसिवली ये बताएगा कि ये फिल्म बेस्ड है शाहरुख खान के रियल लाइफ सबसे बड़े फैन गौरव की जिंदगी पर। दरअसल गौरव फैन के स्टोरी राइटर मनीष शर्मा के हैं खास दोस्त दिल्ली से, और कॉलेज डेज से ही गौरव जाने जाते हैं टू बी SRK's बिगेस्ट फैन। और इसी दोस्ती की रियल कहानी से इंस्पायर होकर मनीष शर्मा ने बनाई फैन, जिसमें शाहरुख खान पोर्ट्रे करेंगे रोल इसी गौरव का, और उनका फिल्म में नाम भी गौरव ही है। गौरव अपने कॉलेज डेज से ही करते हैं बादशाह को कॉपी, चलना बोलना, यहाँ तक कि उनकी हेयर स्टाइल भी होती थी बिल्कुल किंग खान की कॉपी। अब ये तो बात साफ है कि शाहरुख खान के उन मिलियंस ऑफ फैंस की भीड़ में गौरव शायद ना दिखें। बट इस फिल्म में टू गिव एन ओड टू गौरव, मनीष शर्मा हैज मैनेज्ड टू ऐड अ कैमियो ऑफ द ओरिजिनल गौरव विद किंग खान हिमसेल्फ। We guess that must be a super happy moment for the real life fan of SRK. For Elika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. तुम्हारे साथ शूट करते करते मेरी सारी एनर्जी चली जाती है। कितने रीटेक्स लेते हो तुम मनीष? रीटेक्स मैं? हाँ। रीटेक्स तुम लेती हो। थक तुम नहीं, थक मैं जाता हूँ। पता है तुम्हारी रीटेक्स की वजह से हमारे आप लोग आ गए। मैं जरा आराधना का टेम्पर थोड़ा कूल डाउन कर रहा हूँ। आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लीजिए एंड कम राइट बैक। विल सी यू राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। सी व्हाट यू डिड बिकॉज़ ऑफ यू। No, it's not because of me. It's So because of embarrassing you. because of you. Planet Bollywood. मनीष, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी ने कोई और समझकर कुछ कह दिया हो? Not really. हाँ, पर लोग कहते हैं कि मैं ब्रैड पिट जैसे दिखता हूँ। Excuse me, नीचे आ जाओ और मेरी अगली स्टोरी देखो, which is about a B-town celeb's mistaken identity. Hey, I look like Brad Pitt, okay? Yeah, right. Yeah, I even right. speak in English like Brad Pitt. Oh, really? Huh. Planet Bollywood. पहचाना इन्हें आपने? क्या आप जानते हैं ये कौन है? क्या आपको ये अनुपम खेर की तरह दिख रहे हैं? Well, अगर नहीं तो हम आपको बता दें आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि फारा खान को ये शख्स अनुपम खेर की तरह दिखाई देते हैं। Oh no! Well, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल यूके एक टेनिस मैच देखने पहुंची फारा खान ने इन्हें अनुपम खेर समझ लिया। दरअसल ये शख्स अनुपम खेर नहीं बल्कि जाने माने टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर के डैड हैं, और फारा खान ने गलती से इन्हें अनुपम खेर समझ लिया। खान को अपनी इस गलती का एहसास होते भी ज्यादा देर नहीं लगी और उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, Got very excited seeing Anupam Kher in Roger Federer's box, only to realize it's Federer's father, doppelganger. Well, गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसे में फरा, we just want to say it's okay. For Udrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. अनुपम से मुझे याद आया, वो रिसेंटली एक जगह और स्पॉट हुए थे, and this time it really was him. I hope this is not a prank, Manish. It really was him. और इस बार अनिल कपूर और सलमान खान भी थे उनके साथ to support him. Okay, let's watch the story. Planet Bollywood.
सलमान खान, विद्या बालन, परिणीति चोपड़ा और आदित्य रॉय कपूर को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एट अ शो ऑफ अनुपम खेर's प्ले मेरा वो मतलब नहीं था। यहाँ इन सभी स्टार्स ने अनुपम खेर को उनके प्ले के लिए कंग्रेचुलेट किया। सलमान यहाँ अपनी बहन अलवीरा और ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री के साथ स्पॉट किए गए थे एंड ही सीम्ड टू बी इन अ चेयरी मूड। पर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। अब क्या हुआ? Why are you upset? I want to be like Nargis Fakhri. What? यार मुझे लगा you're more ambitious than that. तुम्हें कहना चाहिए I want to be like Priyanka, I want to be like Deepika, I want to be like Alia. I mean, I really like Nargis. I think she's super hot, but Yes, she is super hot and she has Salman and Hrithik tweeting for her. Story देख लो यार, खुद पता चल जाएगा why I want to be like her. Planet Bollywood. Nargis Fakhri की sizzling hot appearance in Kick was a reason enough for Salman to go gag over her. Nargis Fakhri आजकल काफी न्यूज में है, not for doing something extraordinary, but for her blink and miss role in Hollywood film Spy. अब जितनी तारीफ नरगिस के फैंस ने उनके इस छोटे से रोल के लिए नहीं की, उससे कहीं ज्यादा तारीफ के पुल हमारे बी टाउन के सुपरस्टार्स बांध रहे हैं नरगिस के लिए। पहले सलमान खान ने नरगिस के इस हॉलीवुड डेब्यू पर कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश कर दी और अब नरगिस के फैन क्लब के न्यू एंट्रेंट हैं ऋतिक रोशन। जी हाँ, ऋतिक who has been quite close to Nargis of late tweeted few lines of praises. He says, "Just saw The Spy. What an incredibly confident Hollywood debut. Way to go, rock chick. You were fantastic." अब ऋतिक और नरगिस का ये सेलिब्रेशन जब होगा तब होगा, लेकिन जब खुद इंडस्ट्री के दिग्गज ही नरगिस के रोल की इतनी बड़ाई कर रहे हैं तो शायद नरगिस के रोल में कुछ तो खास होगा ही। फरुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी वरना ना हो। एक तो तुम्हारे पास मूछे नहीं है, ऊपर से नॉट इवन क्लोज टू बीइंग अ क्लोन टू बिग बी। क्यों उनके एपिक डायलॉग्स को छेड़ रहे हो तुम? अरे यार पूरे डायलॉग को खराब कर दिया तुमने। सुनो, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी वरना ना हो और डैडी हो तो बिग बी जैसे वरना ना हो। अमित जी ने अभिषेक को कुछ लग्जरी गिफ्ट किया है, isn't it? No. What? Watch the story. Okay. Planet Bollywood. नेशनल स्पोर्ट कबड्डी के प्रमोशनल सॉन्ग को अपनी आवाज दी है लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन ने। इस प्रमोशनल सॉन्ग के लिए अमिताभ ने कोई फीस नहीं की है चार्ज। बहुत जल्द कबड्डी लीग की शुरुआत होने वाली है और उसी दौरान इस लीग को स्पेशल प्रमोशन के जरिए प्रमोट भी किया जाएगा। अमिताभ और अभिषेक हमेशा से ही नेशनल स्पोर्ट कबड्डी को सपोर्ट करते आए हैं। ऐसे में अमिताभ का ये कदम सही मायनों में है काबिले तारीफ। फहार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। Listen, तुम्हें पता चला about Shahrukh's personal spot boy? नहीं तो what about him? It's bad news. He passed away due to some health issues and Shahrukh is quite upset about the same. Take a look. Planet Bollywood. शाहरुख खान और उनकी फैमिली अपने स्टाफ से कितने इमोशनली जुड़े हैं, ये सबको दिखा कल जब गौरी खान और उनका बेटा आर्यन पहुंचे उनके 25 साल पुराने स्पॉट बॉय सुभाष जैन के क्रिमेशन पर। ऑल्दो शाहरुख खान है बल्गेरिया में, लेकिन ही मेड श्योर कि उनकी फैमिली जरूर जाए टू कंसोल द सैडन्ड फैमिली मेंबर्स ऑफ लेट सुभाष जैन। सोर्सेज की माने तो बल्गेरिया में शूटिंग कर रहे SRK हुए हैं काफी अपसेट इस न्यूज को सुनकर और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट देने के बावजूद सुभाष जैन सकम टू हिज इलनेस और शाहरुख खान को कहना पड़ा अपने सबसे ट्रस्टेड और लव्ड स्पॉट बॉय को अलविदा। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फहार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। I decided I don't want to work. People should not decide कि now Anil should stop working or should not do that, you know. The decision has to be mine. So that arrogance I have. प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि अब जॉर्ज क्लूनी ऑफ इंडियन सिनेमा। कहाँ जॉर्ज क्लूनी और कहाँ मैं? आपका जो किरदार है दिल धड़कने दो में, people have loved it, but there was a point where you were not very sure about doing it. दिल धड़कने दो अगर मैं नहीं करता तो मेरे करियर की बहुत बड़ी भूल होती है। It was a special film. I remember when I won the best actor. कुछ लोगों ने ये भी समझा कि मैंने अवार्ड खरीदा है। पर ऐसा नहीं, मुझे genuinely वो अवार्ड मिला। जो स्टार है वो चाहता है कि उसे लोग एक्टर बोले
और जो एक्टर है वो चाहता है कि वो बहुत बड़ा स्टार बने, और जो ऐसा नहीं बोलता वो झूठ बोलता है। बहुत हो गई यार आज की गॉसिप, कुछ ज्यादा ही एंटरटेनमेंट दे दी हमारे व्यूअर्स को। और कुछ है क्या हमारे पास? Even I am exhausted with my quota. तो चलो आज का शो रैप करते हैं, बट यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू Zoom. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood.